जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वाल्मीकि मुनि ने जब एक शिकारी के द्वारा उन पक्षी के जोड़ों में से एक पर तीर के निशाने को देखा, तो उस तीर के निशाने से खून से लथपथ उस पक्षी को जब उन्होंने देखा, तो उस दृश्य को देख करके उस पक्षी का कैसे दृश्य था वो जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा, तम शोणित परित अंगम चेष्ट मानम मही तले भार्या तु निहितम दृष्टवा रूर राव करुणाम गिराम। जैसे ही दो पक्षी जो कि पूरी तरह से आनंद में मग्न थे उस तमसा के किनारे पर, उस दोनों में से जब एक शिकारी ने आकर के बाण से उन एक पक्षी नर पक्षी का जब तीर से मारा उसको, तो उस समय तीर लगने से उसका जो शरीर था पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया। और खून से लथपथ होते ही वो बुरी तरह से उसकी जो दशा थी वो बहुत बुरी हो गई थी। और उसको इस बुरी दशा में देख करके उसकी पत्नी भार्या तू तम नहीं तम, ऐसी दशा में जब उसने नर अपने पक्षी को देखा, तो उसकी पत्नी क्या है, रूर राव करुणम वृदम, वो एक करुणापूर्ण वाणी में उसने क्रंदन करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब कोई एक जोड़े में से एक इस तरह से आहत और घायल हो जाता है, तो दूसरे का उस करुण अवस्था को प्राप्त होना स्वाभाविक है, और ये हम जीवन में देखते भी हैं। और जब उसने अपने साथी को इस प्रकार लहू से छटपटाते देखा, तो करुणा से युक्त होकर के वो जो दूसरी क्रोंच पक्षी थी, जो मादा क्रोंच पक्षी थी, वो करुण विलाप करने लगी। तो ये जो पूरा दृश्य था, जो कि पूरी तरह से दो पक्षियों में से एक पक्षी खून से लथपथ पड़ा है और दूसरा उस अपने साथी को लहू लुहान देख करके जो उसके मन में जो दुख के भाव उत्पन्न हुए, उसका वर्णन वाल्मीकि मुनि ने इस श्लोक में किया है कि उसके इस दर्दनाक दृश्य को देख करके जो क्रोंच मादा क्रोंच थी वो विलाप करने लगी। और वाल्मीकि ने जब इस दृश्य को देखा, तो वाल्मीकि मुनि में किस भावों की उत्पत्ति हुई और उस भावों से उन्होंने क्या किया, उसको हम कल के श्लोक में जानेंगे। पर यह श्लोक हमें उस कठिन हृदय विदारक दशा की ओर संकेत करता है कि जब दो में से कोई एक साथी बिछुड़ कर जाता है, तो दूसरे की क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन वाल्मीकि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। इन सब तथ्यों को जानिए, वाल्मीकि की रामायण से जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया तो सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक अनेक बार करना है। तो जुड़ते हैं और जन जन तक रामायण को पहुंचाना है। बोलिए जय श्री कृष्ण, बोलिए जय श्री राम।